मूवी स्टार्ट होती है माइकल नाम के बच्चे से जिसे सुपर हीरोज की मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद था। वो हमेशा सुपर हीरो की तरह बनाना चाहता, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ उन्हीं की तरह फाइट करता। आज वैसा करते वक्त माइकल अपने दोस्तों को बहुत पीट देता है और ये देखकर उसके मम्मी पापा उससे नाराज हो जाते हैं। माइकल की माँ उसे समझाता है कि सुपर हीरो बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें सुपर हीरो बनाना है तो बिना किसी ताकत के भी दूसरों की मदद करो, इससे तुम सुपर हीरो बन जाओगे। जिसके बाद माइकल अपने फ्रेंड सिरी के पास आता है और उसे कहता है कि जो भी सुपर हीरोज अब तक हुए हैं उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए अगर माइकल के पेरेंट्स जिंदा है तो वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो अपने घर में आग लगा देता है और घर के बाहर आकर डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से माइकल के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और माइकल बड़ा हो चुका था। वो सुपर हीरो तो नहीं था, लेकिन सुपर हीरो की तरह बिहेव करता था। वो सुपर हीरो की तरह चोरों की पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन चोरे उस पर हंसने लगते हैं कि वो कैसा सुपर हीरो है। अब ये सुनकर माइकल को गुस्सा आता है और वो सभी चोरों को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आता है, लेकिन माइकल वहां से निकल जाता है। अब माइकल की वजह से चोरों पकड़ गए थे, इसलिए लोगों के लिए माइकल सुपर हीरो बन गया था। जिसके बाद माइकल एक लैब आता है जहां पर सिरी था। एक्चुअली सिरी एक साइंटिस्ट बन चुका था और वो माइकल के लिए कुछ ऐसे वेपन्स बना रहा था जिससे माइकल सुपर हीरो बना सके। वो माइकल को बताता है कि उसने एक सूट भी बनाया है जिसके अंदर काफी पावर होगी और माइकल इससे कुछ भी कर सकता है। लेकिन माइकल का कहना था कि भले उस सूट में काफी पावर होगी, लेकिन उसे ऐसी पावर चाहिए जो उसके अंदर हो। इसलिए माइकल ऐसी कोई पावर ढूंढ रहा था जिसे वो खुद में डाल सके और सुपर हीरो बन सके। जिसके बाद हम अंजनाद्री गांव को देखता है जहां पर रहता है हनुमान। आज बंदर एक आम को तोड़ने वाला था, लेकिन हनुमान आकर उस आम को तोड़ देता है, जिससे बंदर हनुमान पर काफी गुस्सा हो गया था। तभी वहां पर हनुमान का एक दोस्त आता है और बताता है कि काशी को गजपति को लोग पीट रहा था। हनुमान काशी के घर जाता है तो वहां पर सच में गजपति के लोग उसे पीट रहे थे। अब काशी की बात करें तो काशी हनुमान का काफी खास दोस्त था। अब हनुमान काशी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सबको यहाँ से भगा देगा। लेकिन वो सभी लोग हनुमान को ही पीट देते हैं और काशी को सारी गाय भैंसों को वहां से लेकर जाते हैं। एक्चुअली वो लोग गजपति का था जो इस गांव का लीडर था। गजपति गांव वालों को लगान के नाम पर लूट करता था ताकि वो बहुत ज्यादा ताकत बढ़ता, इसलिए गांव में कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता था। अगर कोई भी इसके खिलाफ जाने की कीमत करता था वो गजपति के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती, और आज तक किसने भी गजपति के साथ कुश्ती लड़े भी उसे गजपति ने मार दिया था। तो वही हम हनुमान को देखता है जिसे काशी बता मीनाक्षी छुट्टियों में घर वापस आई। अब ये सुनने के बाद हनुमान काफी खुश हो जाता है क्योंकि बचपन से हनुमान मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा मीनाक्षी की मदद करता, लेकिन कभी भी उसके सामने नहीं आता। मीनाक्षी भी जानती थी कि कोई लड़का है जो हमेशा उसकी मदद करता है, लेकिन वो कौन है ये उसे भी पता नहीं था। जिसके बाद हनुमान अपने घर जाता है तो उसकी बहन अंजना उसे डांटने लगती है क्योंकि हनुमान को छोटी मोटी चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। वो जहाँ पर भी जाता वहां से कुछ ना कुछ चुरा कर लेकर आता है और इसी वजह से हनुमान पूरे गांव में बहुत बदनाम था। अब हम उस बंदर को देखते हैं जो हनुमान के घर पर नजर रख रहा था क्योंकि वो बंदर हनुमान से वो फल तोड़ने का बदला लेना चाहता था। तभी हनुमान को पता चलता है कि आज गजपति फिर किसी के साथ लड़ रहा था। गजपति उस आदमी को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और गजपति को रोकती है। वो गजपति को डांटने लगती है और वो उसे कहती है कि इस तरह से लोगों को लूटने के बंद करो। लेकिन गजपति कहता है कि वो लोगों की रक्षा के लिए है। अगर वो गांव वालों पर कोई भी हमला करता है तो वो उन्हें बचाएगा, और इसलिए वो लोगों से लगान लेता था। लेकिन मीनाक्षी का कहना था अभी तो डकैते ही नहीं। वो गांव वालों से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किसी डकैत को देखा है, लेकिन इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। मीनाक्षी कहता है कि उसे तो चले गए, लेकिन गजपति लगान के नाम पर लोगों को लूट रहा था। मीनाक्षी कहता है लोगों को
एक अपना लीडर चूज करना पड़े ना कि गजपति जैसा लीडर। ये सुनकर गजपति को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सबके सामने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने साथियों को कहता है कि ये सब कुछ खत्म करे। तो हम मीनाक्षी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी। एक्चुअली मीनाक्षी एक डॉक्टर है और वो छुट्टी में अपने गांव वापस आई थी। तभी वहां पर हनुमान आता है और मीनाक्षी को पायल पहनने लगता है, लेकिन तभी मीनाक्षी को दोस्तों हनुमान से देख लेती है और उसे लगता है कि हनुमान हमेशा की तरह मीनाक्षी की भी ज्वेलरी चुरा रहा होगा। इसलिए वो चिल्लाने लगती है और कंडक्टर हनुमान को बस से बाहर निकल देता है। अब हनुमान उस जंगल में अकेला था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है। अब हनुमंत उस शेर से बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है। तो वही हम मीनाक्षी की बस को देखते हैं जिसके ऊपर डकैते हमला कर देते हैं। अब डकैतों को देखकर लोगों वहां से भागने लगता है, लेकिन वो डकैतों मीनाक्षी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही हम हनुमंत को देखते हैं जिसे वो शेर वहीं पर लेकर जाता है जहां पर मीनाक्षी थी। अब मीनाक्षी हनुमंत को देख नहीं पाती, लेकिन हनुमंत उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि डकैतों मीनाक्षी को मारने वाले हैं। इसलिए वो एक के बाद एक उन डकैतों को मारने लगता है और किसी तरह से मीनाक्षी वहां से भाग पाती है। लेकिन तभी वहां पर और डकैत आते हैं और हनुमान को पकड़ लेते हैं। अब मीनाक्षी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। तभी वहां पर उसके घर वाले आते हैं और उसे वहां से लेकर जाते हैं। तो वही वो डकैतों हनुमान को काफी ज्यादा पीटते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। जिसके बाद हम हनुमान को देखते हैं जो पानी में डूब रहा था, लेकिन तभी उसे वहां पर मीनाक्षी का लॉकेट दिखाई देता है जो दूसरी ओर बह रहा था और हनुमान उस लॉकेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी हनुमान को एक शील दिखाई देता है जो चमक रहा था। हनुमान जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक मणि दिखाई देता है और हनुमंत उसे अपने पास रख लेता है। अब उस मणि की बात करें तो जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की थी तो इंद्र ने उसे पर अटैक किया था। उस अटैक में हनुमान जी को चोट लगी थी और उनके खून का एक बूंद उस शेल में आकर गिरा था और उसी खून से वो मणि बना था जो अब भी हनुमंत को मिल गया था। अब पानी की बहाव में हनुमंत किनारे पर आ गया था और वहां पर कुछ लोग आकर हनुमंत को घर लेकर आते हैं। हनुमंत की हालत देखकर उसकी बहन अंजना काफी ज्यादा डर गई थी। अब हनुमंत की हालत देखकर काशी भी मीनाक्षी को बुलाने जाता है ताकि मीनाक्षी उसका इलाज कर सके। तो वही हम हनुमंत को देखते हैं जो कि एक जगह बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके पास वो मणि था और जैसे ही सूरज की किरण उस मणि पर पड़ती है हर जगह रोशनी हो जाती है और हनुमंत को होश आता है। हनुमान देखती है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन जैसे ही वो मणि को अपने हाथ में लेता है उसकी सारी चोट मिट जाती है। लेकिन हनुमान समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन वो तैयार हो जाता है क्योंकि अगर इस हालत में मीनाक्षी ने उसे देख लिया तो वो क्या समझेगी। इसलिए वो अच्छा से तैयार होकर बाहर जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और ये देखकर वो काशी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि काशी ने तो उसे कहा था कि हनुमंत को काफी चोट लगी, लेकिन हनुमंत तो स्टाइल मारता हुआ घूम रहा था और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। काशी हनुमान को देखकर खुद भी काफी शॉक था कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। काशी उसे बताता है कि मीनाक्षी को लगा था कि कल जिसने उसकी जान बचाई थी वो हनुमंत होगा, लेकिन हनुमंत तो ठीक था और ये देखकर मीनाक्षी समझ गई कि कल उसे बचाना वाला हनुमंत नहीं था, लेकिन हनुमंत उसे बताना लगता है कि कल वही तो वहां पर था। लेकिन हनुमान की हालत देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी हनुमंत को याद आता है कि उसके पास मीनाक्षी की चेन है, इसलिए वो उसे चेन को लौटाने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में उसे गजपति के लोग मिलते हैं और वो उसे चेन ले लेते हैं। हनुमान जब उसने चेन वापस मांगता है वो लोग उसे एक गेम खेलने का कहता है, लेकिन गेम खेलते की वक्त हनुमान उन्हें सबको काफी ज्यादा पीट देता है। एक्चुअली हनुमान के अंदर इतनी पावर आ गई थी, एक छोटे से टक्कर देने पर दिमाग टूट जाता। अब हनुमान समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। अब उन सबको पीटकर हनुमान चैन लेने लगता,
लेकिन बंदर आकर चैन चुरा लेता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और हनुमंत उसे बताने लगता है कि कल उसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब हनुमंत उसे अपनी पावर दिखाना लगता है कि लेकिन तब भी सूरज डूब जाता है और हनुमान की सारी पावर चली जाती है। अब हनुमान समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास पावर आ भी गई और चली भी गई। तभी हनुमंत को उस मणि की याद आती है और वो उस मणि को लेकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि मणि लेने से फिर से पावर आ जाएगी, लेकिन पावर नहीं आती है और हनुमंत वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन जैसे ही सूरज की किरणें वहां पर पड़ती है तो फिर से मणि चमकने लगता है और हनुमान के अंदर पावर आ जाती है। अब हनुमान समझ गया था कि जब सूरज होता है तभी उसे ताकत मिलती है। अब हनुमान जाकर ये सारी बात काशी को बताता है, लेकिन काशी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अब हनुमंत उसे अलग अलग स्टंट करके दिखाता है, लेकिन काशी को उस पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद हनुमंत फैसला करता है कि वो एक अंगुली से ट्रेन को रोकेगा, लेकिन जब वो ट्रेन रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ा था तो ट्रेन को आता हुआ देखकर वो काफी डर जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है और ट्रेन वहां से गुजर जाती है। काशी को लगता है कि हनुमंत की मौत हो गई, लेकिन हनुमान जिंदा था क्योंकि वो बस उछलकर दूसरी तरफ गिर गया था। अब ये देखकर काफी समझ जाता है कि हनुमान के अंदर पावर आ चुकी है। इसलिए काशी भी हनुमान के लिए काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम एक दुकानदार को देखते हैं जो बंदर को केला देता है और उसके पास की सोने की चेन ले लेता है। जिसके बाद वो दुकानदार खुद वो चेन पहनकर बैठ जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और चेन को देखकर उसे लगता है कि इसी ने कल उसे बचा लिया था। अब मीनाक्षी काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो दुकानदार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, जिससे मीनाक्षी को यकीन हो जाता है कि इसी ने उसकी जान बचाई थी। अब ये बात जब हनुमंत को पता चलती है तो वह मीनाक्षी को सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो लोग एक किसान को देखते हैं जो खुद को खत्म करने वाला था। एक्चुअली गजपति ने लगान के नाम पर उसका सारा अनाज ले लिया था और इसी वजह से वो खुद को खत्म कर रहा था। जब ये बात मीनाक्षी को पता चलता है तो वो जाकर गजपति से लड़ने लगती, से कहता है कि क्या उस पर हिम्मत है तो वो उसके साथ कुश्ती लड़े और उसे हराए, फिर वो उसकी बात सुनेगा। अब ये सुनकर काशी दुकानदार से कहता है कि वो मीनाक्षी जगह जाकर कुश्ती लड़े। ये सुनते ही वो दुकानदार उसे बता देता है कि उन्हें उसकी जान नहीं बचाई थी, वो तो ये बस मीनाक्षी के साथ टाइम पास कर रहा था। तभी वहां पर हनुमंत आता है, वो गजपति को चैलेंज करता है। जिसके बाद उन दोनों की कुश्ती शुरू हो जाती है, लेकिन तभी सूरज बादलों के पीछे चला जाता है, जिसके हनुमान की पावर चली गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सूरज बाहर आता है तो फिर से हनुमान के पास पावर आ जाती है और वो गजपति के साथ साथ उसके सारे लोगों को पीट देता है, जिससे गांव वाले उस पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां पर माइकल और सिरी आ जाते हैं।